Am I audible, students? Priyanshi Pawar. Hello, ma'am. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Is screen visible now? मैम मैम मैसेजेस दिख रहे, हाँ अभी विजिबल है. Okay. So, Priyanshi, tell me the answer of the question. मैम my answer is option number D. Yes. The correct answer is option D. क्योंकि पहली ये एनालॉजी की क्वेश्चन है और इस Yes. क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन फिगर में बड़ा स्ट्रक्चर है वही उसको स्ट्रक्चर छोटा कर दिया सेकंड है. क्वेश्चन फिगर में छोटा कर दिया है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 17. No, 18. it's 18. So it is the मैम question. मैम my answer is option number C. Your answer is option C. क्योंकि Yes. यहाँ पर दो लेटर्स दिए हैं S और Yes. N. नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर में उनका सीक्वेंस चेंज है, उनकी चेंज प्लेसेस अल्टरनेट दी गई है. NS हो गया है उसका. और जो वो Okay. जो ऐसा स्क्वायर और 2 लाइन्स है उस वो भी उसके निकाली. ओके. सो सेम अगर चीज हम थर्ड क्वेश्चन फिगर के साथ करेंगे तो आंसर मिलेगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Question is not visible. Yes, now it's visible. Ma'am, option number A is correct answer option. Option number Yes. A. Option correct answer because it is the mirror reflection of the first question figure. So Then in the second question figure there is the mirror reflection of first figure. So in the second figure, it is mirror. yes, mirror reflection. So थर्ड फिगर में हमें B की मिरर रिफ्लेक्शन निकालनी होगी जो कि ऑप्शन नंबर A में है. Very good. This is the next question. Question number 20. ऑप्शन नंबर A. मैम यहाँ पे जो बीच में जो डायमंड कलर की फिगर डायमंड फिगर है जो फर्स्ट फिगर है उसमें जो डायमंड फिगर है वो एम्प्टी है और उसके जो साइड में ट्रायंगल्स है उसमें उन्होंने ब्लैक कलर से शेड किया है. और सेकंड फिगर में वो अंदर की पार्ट में है. And white part becomes shaded. Black part. Yes. So the answer is option A. A is the correct answer. Next question. Question number 21. किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? मैम ये ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन. मैम माय आंसर इज मैम वो चार्ट्स दिख रहे हैं. हाँ जस्ट ओके. ऑप्शन नंबर A. You are saying that option number A is the answer.
Yes. Let's check. It's B. No मैम इट्स बी बिकॉज वहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने लाइन दी है, वो थोड़ा जो स्क्वायर है वो ऊपर ऊपर की साइड पे, फिर हमें आधा थोड़ा सा रह जाएगा वो। लेकिन और एक चीज है, अगर आप ऑप्शन ए बता रहे थे आंसर, ऑप्शन ए में ये वाली जो लाइन है ये बड़ी दी गई है। यस दिस मैम। वन स्लैंट लाइन इज बिगर इन नंबर ए, सो ऑप्शन ए सही आंसर नहीं होगा। सो द बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. मैम माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नो मैम इट्स ऑप्शन ए। नो मैम डी। नो It's नो मैम B. इट्स बी। It's B. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें साइज को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन फिगर में जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है ऐसा अगर हमने देखा तो ये वाला एक स्क्वायर बन जाएगा। यस। अगर हम स्क्वायर को कंप्लीट, तो इसका जो साइज है, इनके ब्रोकन एजेस को हम हाईलाइट करके देखेंगे तो इस तरह का ये साइज बनना चाहिए। यस। ऑप्शन डी में ये जो साइज लेंथ ये बहुत कम है, तो ऑप्शन डी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी में ये लेंथ बहुत कम है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए में भी ये वाली लेंथ बहुत कम है, जो ये लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बहुत छोटी है। लेकिन ऑप्शन ये लाइन भी सही है, ये जो हाइट है ये भी सही है, ये जो लेंथ है ये भी सही है। सो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। इसमें साइड बहुत ऑब्जर्व करना है और फिर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. मैम माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, you are saying that D, but it's showing B. Which one is correct? No ma'am it's B because in the D there is a, वहाँ पे एक जो अंदर की साइड पे वो जा रहा है, उसको एक कॉर्नर है जो बहुत आगे जा रहा है। यस, यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, जबकि यहाँ पर इतना लंबा कॉर्नर नहीं है। इट इज लाइक स्क्वायर पार्ट। यस। लिटिल बिट लाइक स्क्वायर, पूरा स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, बट वो इतना छोटा ज्यादा सा ही है। भी नहीं है। यस। छोटा सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर नहीं होगा। बी होगा। अगर हम ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ये बहुत ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है पार्ट यहाँ पर। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में भी यहाँ पर एक कॉर्नर है। पहली बात तो ये पार्ट बहुत बड़ा है, और वो जो ये वाली लाइन ज्यादा लंबी है। इतनी लंबी लाइन नहीं है यहाँ पर, इतनी सी छोटी सी लाइन है यहाँ पर। यस। तो ऑप्शन सी भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली। छोटी छोटी लाइंस को कंपेयर कीजिए विद द क्वेश्चन फिगर, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. मैम माय आंसर इज 1 minute. Yes, my answer is option number A. Okay, you are saying the A and now it's correct. Yes. सबसे पहले हमने ब्रोकन एजेस को हाईलाइट करना है। If we highlight the broken edges this, तो कंपेयर करना है with the answer figure. So ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, ये ऑप्शन बी में राइट एंगल है, इसलिए गलत है। 90 डिग्री का एंगल है। और ऑप्शन सी क्या बन रहा है? ऑप्शन सी भी रॉन्ग है।
रॉन्ग है। ऑप्शन डी में ये वाली जो लाइन है ये बहुत लंबी दी गई है कंपेयर टू दिस वन। यस So option D also wrong. But in मैम, option और number A it is correct. ऑप्शन डी में वो स्लैंटिंग लाइन बड़ी चाहिए थी, उन्होंने बहुत छोटी भी दी है। हाँ, यहाँ पर इस तरह से लाइन होना चाहिए था, यस जो कि गलत है। So A is the answer of the question. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अब ये मिरर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करें। मैम, हेलो मैम। मैम मुझे इसका आंसर दोनों दो, फिर लास्ट, बिकॉज मुझे ये समझ नहीं आया। बच्चे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए उन स्टूडेंट्स को मुझे ब्लॉक करना है। जस्ट अ मिनट। ओके बातें चल रही है गेमिंग की एंड ऑल। आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मैं सभी मैसेजेस चेक करती हूँ। यस मैम। कोई स्टूडेंट काम की बातें यहाँ पर कर रहा है तो उनको ब्लॉक किया जाता है। देन दे कांट मैसेज एंड कांट रेज देयर हैंड। मैम और फिर वो क्लास में रहते हैं क्या? क्लास में रहेंगे लेकिन बात नहीं कर पाएंगे। क्लास से भी निकाल सकते हैं लेकिन वैसा तो नहीं करेंगे हम। ओके क्लास तो देखने देंगे लेकिन उनकी बातें बंद करनी पड़ती है क्योंकि वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके ओके नहीं सुनते और बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं। मैम, इसका आप आंसर मैं नेक्स्ट दूं क्या? क्वेश्चन का हाँ बताइए। ओके मैम, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके मैम तो मैंने डी तो किया था ये जो लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन सी दिखा रहा था। अच्छा तो हेलो देखिए कि क्या आंसर दिया है। ऑप्शन डी दिखा रहा है यहाँ पर। मैम, वहाँ पे सी आ रहा था। हाँ तो फिर बाद में करेक्शन हो गया होगा, शायद करेक्शन किया गया होगा। ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज क्वेश्चन ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक यू दिया है, इसका मिरर रिफ्लेक्शन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो फिर यस चेंज क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा। लाइंस भी एज इट इज रहनी चाहिए, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज मिरर रिफ्लेक्शन रहेगा। ऑप्शन ए में इसका वाटर रिफ्लेक्शन दिया है, ऑप्शन बी यस में भी वाटर रिफ्लेक्शन दिया है यू का, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। एंड ऑप्शन सी में इन लाइंस को ऊपर की तरफ ले जाया गया है, दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज मैम ऑप्शन यू बी ओनली। मैम यू ऑल्सो ब्लॉक मी। हेलो मैम। आई थिंक नॉट। मैम तो यहाँ पे नो मुझे मैसेज नहीं करते आ रहा। तो ट्यूटर आपने कुछ मैसेज किया होगा इससे पहले। नो मैम, मैंने वो किया था ऐसा मैसेज किया था कि अभी मुझे ऐसा मैसेज आया कि हरी अप क्लास ज्वाइन। वो उसके बाद कोई मैसेज नहीं किया है? नो मैम। ओके, अनब्लॉक कर देती हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यशराज लोखंडे। Yes, miss. यशराज, here is the next question। मिरर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ये। Answer is B. Your answer is B and it is correct. Next question, question number 27। Ma'am, my answer is B. Your answer is B and it's correct. Next question, question number 28।
यहाँ एक सर्कल दिखाई दे रहा है लाइक दिस, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बाद में दिखाई देना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में इस तरह से एक सर्कल का लाइन मिलना चाहिए। वेयर इज इट? In B. In option number B. So the B is the correct answer. Next question, question number 29. फोल्डिंग अनफोल्डिंग का क्वेश्चन है ये। सिंपल है। My answer is C. Your answer is C and it's correct. Next, question number 30. My answer is D. You are saying that C and C is the correct answer. सिर्फ इसको एक टाइम फोल्ड किया है और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको अटैच करने के बाद हमें मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. Its answer is What is the answer? A. You are saying that A is the answer and it is correct. Next question, question number 32. My answer is C. It's C. Very good. Next question, 33. This is the question of Space visualization. very good. D. Where is the bigger triangle? In D. It's D. Very good. Next question, question number 34. My answer is A. A is the answer because there are 4 triangles. Question number 35. My answer is B. Yes, B1 is the answer. ये जो पेटल्स है, इन पेटल्स को यहाँ पर एक छोटा सा कर्व दिया गया है। जब हम पेटल्स को अटैच करेंगे तो इन सभी पेटल्स का कर्व मिलाकर एक सर्कल बन जाएगा इन द सेंटर, एंड दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. My answer is C. C. It's correct, option C. If we check this part, this is in only option number 3. So option C is the correct answer. Next question, question number 37. This is the question of embedded figures. Hidden figure को find out करना है। My answer is A. You are saying that A and it is the correct answer. So where is this structure in option number A? Here, ma'am. From middle side. From middle. Yes. Okay. This one is the angle. Yes. This one. This is the line. Then the straight line. Then one more angle like this. Then this is the line. And then again like this and like this. Correct? Yes. Yes. Okay. Next question. Question number 38. My answer is C. Your answer is? C.
Okay, the correct answer is option number C. The next question, question number 39. ये क्वेश्चन हमने शायद क्लास में किया था, राइट? Yes. Yes. What is the answer? A. Okay. Next question, question number 40. The last question of mental ability. Ma'am, my answer is C. Your answer is option C. And it is the correct one. Here is the structure. तो आज की क्लास में सिर्फ मेंटल एबिलिटी हमारा कंप्लीट हो पाया। जो इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन है लैंग्वेज का, वो आपको बाद में वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है? Yes, miss. ओके। अगर फिर भी मेंटल एबिलिटी में किसी को कुछ डाउट है, सो यू कैन आस्क मी नाउ। द स्टूडेंट्स, यू कैन लीव द क्लास। बाय बाय, गुड नाइट। जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस है, गलत क्वेश्चंस है, उनके लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए, उसमें गलत क्वेश्चंस लिख लीजिए। जिन चीजों में आपके मार्क्स कम हो रहे हैं वहां पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, Yes. बाय एवरीवन। ओके सोहम, good night, bye bye. Where are you, Mihira? Bye, Abhinav. Shiv Sai, ma'am, no doubt. Soham Pawar, okay. Bye, Priyanshi. Bye, Yugand. Mihira, your hand raise request is not appearing on the screen, beta. If you have doubt, you have to raise your hand. No doubt. Okay, Yugand. Yes, Mihira. Hello, ma'am. Yes, beta. Ma'am, I have doubt in 30 and 32 question. Mental abilities 30 and 32. Yes. It is 32. What happened? Ma'am, I didn't understand this question. The answer is option C in this question. Let's see. The paper is folded from right to left once, not in the left side, it is in the middle only. Then again the paper is folded from middle to left, and then again is folded from bottom to top. Now they cut the paper here. We have to unfold the paper on the downside first. If we unfold the paper, the mirror reflection of this cut will be here. Is it correct? Yes. Yes, Then ma'am. again we have to unfold the paper in this direction. मतलब ये वाला जो पेपर है हमें इस डायरेक्शन में यहाँ पर अनफोल्ड करना होगा। अगर पेपर अनफोल्ड करेंगे तो इसका मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा और यहाँ पर इस तरह से एक वी बन जाएगा। Yes, ma'am. Then again we have to unfold the paper. जब हम इस पेपर को यहाँ पर अनफोल्ड करेंगे तो ये जो फी दिखाई दे रहा है, ये फी अब फी पूरा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये जो वन साइडेड कट है, क्योंकि इतना ही पेपर हम अनफोल्ड करने वाले हैं। इतना पूरा पेपर अनफोल्ड होने वाला है क्या? नहीं, इतना ही पेपर है जो यहाँ पर अनफोल्ड होने वाला है। तो इस पेपर पर कहाँ पर कट्स है? तो यहाँ पर सिर्फ दो कट्स है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
तो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक यहाँ पर बन जाएगा और एक यहाँ पर बन जाएगा। अब बाकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। यस मैम। सो व्हाट इज रॉन्ग? सो मैम ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यस, यही बताया था कि ऑप्शन सी ही सही है। ओके मैम, थैंक यू। और नो कौन सा मैम, क्वेश्चन? और 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। Just wait. Yes, this is the question number 30. यस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए समझ में नहीं आया होगा, बट क्वेश्चन बहुत सीधा साधा सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर एक पेपर है, ठीक है। इस पेपर को ये दो पार्ट्स है, ये हमें दिखाई दे रहे दो पार्ट्स है। यस। अब इन दो पार्ट्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इट मीन्स वी विल डू द फोल्ड, एक फोल्ड की तरह करेंगे। तो देखिए ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसे जॉइंट होगा, और ये वाला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर इस तरह से जॉइंट होगा। हाँ। तो बन गया टी और ए। कहाँ पर है टी ए? तो ऑप्शन सी में है। लुक एट दिस, ये थोड़ा सा उल्टा है। मतलब अभी तक हमें क्या दिखाई दे रहा था कि पेपर को फोल्ड किया और फिर पंच या फिर कट्स दे दिए। यहाँ पर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया है क्वेश्चन को, इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन याद रखना है। हमें क्या पता है कि फोल्डिंग पेपर का रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना होता है। सो रिफ्लेक्शन कहाँ पर बन रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का यूज करेंगे। यस। तो अगर एग्जाम में कभी एक आध बार ऐसे क्वेश्चन आता है जो डिफरेंट हो, तब भी डरना नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का यूज करना है। हमने जो चीजें सीखी है कि रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना होता है, वाटर रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करने हैं और आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। नहीं, बाय बाय, टेक केयर।